राम राम। जय छत्तीसगढ़, जय माँ भारती। आप सभी का मेरे YouTube चैनल सत्य साक्षात्कार में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। मैं समस्त देशवासियों से छत्तीसगढ़ वासियों से अनुरोध तो करते ही रहता हूँ, देशवासियों से भी सभी प्रांतों के मेरे व्यूअर से मैं अनुरोध करता हूँ कि मेरा लोकसभा का विश्लेषण और आकलन शुरू हो चुका है, प्रारंभ हो चुका है। आप सब मेरे को समर्थन दीजिए, मेरा साथ दीजिए और मेरे चैनल को लगातार सब्सक्राइब करते रहिए और अपने अपने स्टेट के लोगों को भेजते रहिए और लोकल व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करते रहिए। आज अपने इस अंक में प्रभु राम जी का जो मंदिर भव्य रूप से बन रहा है और 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होनी है, उसको लेकर और कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी और उनसे जुड़े इंडी गठबंधन लोगों के जो दुविधा है, बयानबाजी है, उसको लेकर मैं अपना विचार आप सबके सामने रखना चाहता हूं। उम्मीद है कि आप सबको ये पसंद आएगा तो आप जरूर इसको शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए, हिंदुस्तान में अलग अलग तरह के लोग रहते हैं। हमारा भारत देश निश्चित रूप से कर्म प्रधान देश है, लेकिन लोग शांति के लिए, समृद्धि के लिए, परिवार को बचाने के लिए, समाज को बचाने के लिए अपने अपने इष्ट, अपने अपने देवता और अपने अपने पूजा पद्धति के माध्यम से भगवान के पास पहुंचने का प्रयास करते हैं। इसमें दो राय नहीं है कि प्रभु राम सिर्फ भारत के नहीं, पूरे दुनिया के एक आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम हैं। उन्होंने जो धरती पर अवतार लेकर जो हम सब के लिए एक रास्ता दिखाया, हम सब के लिए एक जो आदर्श स्थापित किया, हम सब के लिए जो अनुकरणीय पथ दिखाया, वो वाकई में एक मर्यादा पुरुषोत्तम की कहानी को कहता है और हम सबको उस पर चलने का एक विनम्र हम सब के लिए एक रास्ता बनता है। देखिए, आप संविधान देश का कानून है, लेकिन परिवार कैसे चलेगा, आपसी भाईचारा कैसे चलेगा, हम क्या सही क्या गलत, इसका फैसला सिर्फ कानून से नहीं कर सकते, बल्कि इसके लिए हमको अध्यात्म सहारा, प्रभु राम की जिंदगी का सहारा, उनके जीवन का, उनके कठिनाइयों का, उनके त्याग का, उनकी तपस्या का सहारा और रामचरितमानस जी, तुलसीदास जी भगवान का और वाल्मीकि जी, रामायण जी का हमको सहारा प्रमुख रूप से मिलता है। गीता का भी हम सब अध्ययन करते ही हैं, कृष्ण भगवान का भी अध्ययन करते हैं, लेकिन प्रभु राम एक आदर्श पुरुष बनकर जिए और बाद में हम सबके वो सबसे बड़े आराध्य देवता, हम सबके पूजनीय देवता बन गए। गाहे बेगाहे अभी देखिए आप, कल फिर हरिप्रसाद जी जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, छत्तीसगढ़ के प्रभारी रहे, उन्होंने क्या बयान दिया कि गोधरा कांड फिर हो सकता है। आदरणीय हरिप्रसाद जी, ये सुप्रीम कोर्ट से भी बात सिद्ध हो चुकी है, रेलवे की अपनी इंक्वायरी में आ चुका है कि कांग्रेस के कुछ मुस्लिम पार्षद और कांग्रेस के लोग के जो और भी जो असामाजिक तत्व थे, उन लोगों ने राम भक्तों को बोगी में जलाया। लगभग 56 हमारे राम भक्तों को जिंदा जलाया, सिर्फ इसलिए क्योंकि राम राम का वो जाप करते हुए अयोध्या से दर्शन करके लौट रहे थे। देखिए, आप जिंदा जलाओगे और ये सोचोगे कि आप इसकी भर्त्सना भी ना करना चाहोगे और इसमें लगातार कंट्रोवर्सी पैदा करोगे, आप सनातन धर्म को डेंगू बोलोगे, आप सनातन धर्म को एड्स बोलोगे, आप संसद में बैठकर हिंदुओं को आतंकवादी बोलोगे। आपको पता है सुशील कुमार सुंदे जी और पी चिदम्बरम जी का बयान। मैं राहुल गांधी जी और कांग्रेस से निवेदन करता हूं कि आप राम भगवान को मानो या ना मानो, आप सनातन धर्म को मानो या ना मानो, लेकिन गाली देना बंद कर दीजिए, कोसना बंद कर दीजिए। आज ही देखिए आप तेजस्वी यादव जी का, इन लोगों का कारण क्या है, इनके स्टेट में ये अपना एक समीकरण बना चुके हैं अपने समाज का, अपनी जाति का, और वो भी सिर्फ जाति का नहीं, अपने परिवार का, और जो हिंदुओं से नफरत करते हैं,
ऐसे लोगों के एक समीकरण बना के चल रहे हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, या अन्य भी कोई भी प्रदेश हो। लेकिन इसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को उठाना पड़ता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ऐसी नहीं थी। स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी का आप कार्यकाल देखिए, स्वर्गीय राजीव गांधी जी का आप कार्यकाल देखिए, दोनों का कार्यकाल देखिए। इतने राम भक्त, इतने सनातन के प्रेमी, राजनीति अपनी जगह थी। अब देखते जाइए, कहा भी जाता है कि प्रभु राम मंदिर का ताला राजीव गांधी जी जब प्राइम मिनिस्टर थे तब खोला गया। इंदिरा गांधी जी भी भले वो मुस्लिम से शादी करी, लेकिन उनके कभी बयान सनातन धर्म के खिलाफ देखने को नहीं मिलते। राजीव गांधी जी के बहुत ज़्यादा बयान, इस तरह के तलखी के बयान देखने को नहीं मिलते। तो ऐसा क्या कारण है कि कांग्रेस ऐसा क्यों बदल गई? कांग्रेस किस रास्ते पे चलना चाहती है? क्या आप और मुद्दे नहीं हैं भारतीय जनता पार्टी को घेरने के? क्या और मुद्दे नहीं हैं जिसके आधार पर आप सत्ता में आ सकते? क्या और मुद्दे नहीं हैं जिसके आधार पर आप अपने कांग्रेस के सांसदों को जिता पाएं? देखिए, मुद्दे बहुत हैं इस देश में, निश्चित रूप से मुद्दे हैं। अभी आप कर्नाटक जीते, आप हिमाचल प्रदेश जीते, ठीक है, आप 3 स्टेट हार गए। आप भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु में नहीं जीती, केरल में नहीं जीती। क्या कारण है कि आखिर वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी नहीं जीतती? क्या आप उस रास्ते को नहीं अपना सकते? आप क्यों इन वामपंथियों के जकड़न में जकड़ गए? आप क्यों सनातन के गद्दारों के जकड़न में जड़े? क्योंकि आप तो भारत देश के पार्टी हैं, आप कोई क्षेत्रीय पार्टी नहीं है। आपको मान के चलना चाहिए कि एक जमाना था जब ब्राह्मण समाज, राजपूत समाज, सनातन समाज, अन्य समाज, मुस्लिम समाज, ओबीसी समाज, ये पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी के साथ था। फिर कैसा क्या हुआ? ऐसी क्या परिस्थिति बदली? छत्तीसगढ़ में भी देखिए आप, हालांकि भूपेश बघेल जी सीएम रहते हुए राम राम किए, लेकिन उनके पिताजी भगवान राम को दुष्ट बोले। जनता ने नकार दिया, भूपेश बघेल जी की राम भक्ति को स्वीकार नहीं किया। इसलिए नहीं किया क्योंकि अगर कोई दूसरा व्यक्ति, अगर छोटा या बड़ा, अगर भगवान राम को दुष्ट बोलता, अगर प्रभु राम को गांव गांव पुतला जलाने की बात करता, आप देखिए आप आज उनकी क्या स्थिति है, क्या क्या भयंकर कष्ट की जीवन में वो पड़े हुए खड़े। तो प्रभु राम ही तय करते हैं कि किसको कैसे करना है। लेकिन याद रखिए आप, कांग्रेस पार्टी अगर इस तरह से हरिप्रसाद जैसे लोगों को, अगर आपका डीएमके लोगों के साथ पीछे धर्मम जैसे सुशील कुमार शिंदे जी, देखिए लोगों का क्या असर है, कहीं दिखते ही है? कुछ नहीं, कहीं इनका दूर दूर तक नामो निशान नहीं। मुलायम सिंह यादव जी को उनके बेटे ने ही भरे मंच में दुत्कारा, और बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बयान था मुलायम सिंह यादव जी का कि मेरे को और मारना होता तो मैं गोली और मार देता। क्या और रास्ते नहीं थे? आपको कानून का पालन करना था, आप आंसू गैस का बौछार कर सकते थे, पानी का बौछार कर सकते थे, आप बहुत सारे रास्ते थे। लेकिन आपको राम भक्तों पे गोली चलाने में आपको मुसलमान समाज का, अल्पसंख्यक समाज का वोट चाहिए था, शायद इसीलिए आप हिंदुओं को गाली बकते हैं। लेकिन जिस दिन मेरे भारत का अच्छा मुसलमान समझदार बन गया और आपके ये हिंदुओं के प्रति नफरत को वो ये समझने लगा कि वो उनके वोट पाने का तरीका है, उस दिन क्या होगा? उस दिन आप कहाँ ठहरेंगे? तो आपसे मेरा निवेदन है कि आप प्रभु राम को अगर नहीं मानते, मत मानिए, आप गाली मत दीजिए। आप देखिए पूरी दुनिया सनातन की ओर जा रही है, चाहे रूस हो चाहे अमेरिका। अरे मुस्लिम देशों में देखिए आप, कितने बड़े बड़े राम के मंदिर बन रहे हैं, कितने बड़े बड़े हमारे मंदिर बन रहे हैं। लेकिन आप जिनके सबके आपके पूर्वज हमारे सनातनी हैं, भले आपका पूजा पद्धति बदल गई हो, भले आप किसी एजेंडा के तहत जो भी हो, आप अगर सनातन और प्रभु राम का आप याद रखिए, आप याद रखिए, ये हिंदुस्तान भावनाओं में भी चलता है। क्यों नहीं चलेगा? अगर मेरे को लगता है कि मैं कष्ट सहकर भी, तकलीफ सहकर भी, अगर मेरे पास खाने को रोटी नहीं है, लेकिन प्रभु राम की भक्ति से मेरे को शांति मिलती है, मेरे को समृद्धि आती है, मेरा परिवार उससे बचा रहता है, अगर ऐसी मेरी आस्था है, तो उसको आप डगमगाने का, उसको गाली देने का काम क्यों करते हैं? आदरणीय राहुल जी, कांग्रेस पार्टी से निवेदन है कि आपको प्रभु राम का जब प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है 22 जनवरी को, आपको तो गांव गांव भंडारा खोलना था, आपको तो प्रभु राम के अयोध्या के चारों तरफ
जो वहाँ दर्शनार्थी हैं उनके लिए रहने का, खाने का व्यवस्था करना था। इस समय आप पद यात्रा कर रहे हैं 14 जनवरी से, क्या मैसेज जाएगा? ये मैसेज ये जाएगा कि आप प्रभु राम की जो प्राण प्रतिष्ठा है, पूजा है, कोई भी करे, आपको उससे क्या मतलब? आप अपना पंडाल खोलिए, लोग आपको अच्छा बोलेंगे। आप पूरे हिंदुस्तान के कांग्रेसियों को बोलिए कि जगह जगह मंदिर में पूजा करें, जगह जगह भंडारा खोलें, दिया जलाएं। इससे आपको कौन रोका है? इससे तो भारतीय जनता पार्टी नहीं रोकी। आप गलत रास्ते पे चल रहे हैं, देखिए आप। और याद रखिए, आप प्रभु राम को गाली देकर कोई इस दुनिया में सुखी नहीं रह सकता, कोई आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि प्रभु राम सिर्फ हिंदुओं के नहीं हैं। प्रभु राम मेरे भारत की संस्कृति है, प्रभु राम मेरे भारत के परिचायक हैं, प्रभु राम मेरे भारत की सभ्यता है, प्रभु राम एक जीवन जीने की, एक आप उन रास्तों को अपनाने की, हर परिवार को उस रास्ते पे चलने की एक प्रेरणा है। प्रभु राम एक आदर्श है, प्रभु राम एक मर्यादा पुरुषोत्तम है। जब मर्यादा पुरुषोत्तम है तो सिर्फ एक समाज के नहीं, पूरी दुनिया का, और पूरी दुनिया सनातन को अपनाते जा रही है। लेकिन आप लोग किसी एक वर्ग को खुश करने के लिए गलत रास्ता मत अपनाइए, इससे ना आप उधर के रहेंगे ना इधर रहेंगे। आप एक विचारधारा पे चलिए। या तो आप बोलिए कि हम प्रभु राम का मंदिर जब आएंगे तब गिरा देंगे, हम प्रभु राम को नहीं मानते, हम अल्लाह को मानते हैं, या हम यीशु मसीह को मानते हैं, या हम यहूदी धर्म को मानते हैं। आपकी विचारधारा स्पष्ट होनी चाहिए। आप बोलिए कि हम धर्म को नहीं मानते, जैसे कम्युनिस्ट पार्टी बोलती है कि हम धर्म को नहीं मानते, डीएमके बोलती है कि हम हिंदुओं को गाली बकने वाले, सनातन धर्म को गाली बकने वाले पेरियार की पूजा करते हैं, सनातन को डेंगू बोलते हैं, क्योंकि उसी आधार पर उनकी राजनीति चलती। आप भी एक स्पष्ट विचारधारा पे चलिए कि हम इस रास्ते पे चलेंगे, और ये रास्ता स्वर्गीय राजीव गांधी जी और इंदिरा गांधी जी स्वर्गीय से अलग रहेगा। और मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूं कि इनको स्वर्गीय राजीव गांधी जी और स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की विचारधारा पे लौटना पड़ेगा। अगर ये नहीं लौटेंगे तो आप देख लीजिएगा, आज पहले आप 45-46 पे थे, पिछले चुनाव में 52 में थे, अभी प्रभु राम की छत्र छाया में अगर चुनाव होगा तो मान के चलिए, ये मेरा सोच है कि मैं किस आधार पर वोट दूं। हालांकि मैं कर्म भी देखता हूं, मैं विकास भी देखता हूं, मैं गलत और सही भी जानता हूं, लेकिन धर्म को गाली देना मुझे भी बर्दाश्त नहीं, और लाखों करोड़ों लोगों को बर्दाश्त नहीं। ये आप मान के चलिए। आदरणीय राहुल जी, आप पद यात्रा जो आप कर रहे हैं, जोड़ो भारत जोड़ो यात्रा, ये प्राण प्रतिष्ठा के बात करते, अपने अलायंस को एक करते, रणनीति के साथ प्लानिंग करते, और हमारे वीर शहीदों को गाली देना अभी आप बंद कर दिए। जब से शिवसेना ने आपको लताड़ा कि वीर सावरकर जी, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी डाक टिकट जारी करती हैं, उनका समाधि स्थल बनाती हैं, उनकी पूजा करती हैं, संसद में उनकी स्थापना, और आप वीर सावरकर जी को क्या क्या बोलते हो। आपसे निवेदन है कि जितने लोग सनातन को गाली बक रहे हैं उनको आप अपने पार्टी से बाहर कर दीजिए, अलग कर दीजिए, अन्यथा आप देखिए, आप डे टू डे, प्रतिदिन आपकी स्थिति खराब होती जाएगी। क्योंकि प्रभु राम को, सनातन धर्म को गाली देना ये किसी को अच्छा नहीं लगता, सिर्फ हिंदुओं को नहीं, अन्य धर्मों को भी अच्छा नहीं लगता। आप क्योंकि दूसरे धर्म को गाली बक नहीं सकते, क्योंकि आपको फिर केरल में भी चुनाव लड़ना है। आप मान के चलिए, आपसे निवेदन है कि रणनीति बनाइए, सनातन धर्म को गाली बकना बंद कर दीजिए। प्रभु राम को अगर आप मानते नहीं तो प्रभु राम के विषय में उल्टा सीधा मत बोलिए मेरे। और अंत में फिर मैं बोलूंगा, जोरदार रणनीति बनाइए, पद यात्रा आप करते रहिए, लेकिन उससे आपको बहुत ज्यादा, मैं ईमानदारी से बता रहा हूं, ना फायदा मिला था ना फायदा मिलेगा। फायदा मिलेगा कि आप 22 तारीख मेरे प्रभु राम जो वापस अपने घर को लौट रहे हैं, उनकी भव्यता के साथ स्वागत करें। पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ता मंदिर में दिया जलाएं, घर को रोशन करें, भंडारा चलाएं, और ये ऊपर से होना चाहिए, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी के आदेश से होना चाहिए। और प्रभु राम का भव्य स्वागत और उनका महिमा मंडन, उनकी आरती आप सब भी करें, जैसा संत समाज कर रहा है। जितने लोग प्रभु राम की पूजा कर रहे हैं, या सनातन धर्म से जुड़े हैं, या प्राण प्रतिष्ठा में भाग लेंगे, या प्रभु राम का दर्शन करने जाएंगे, या गांव गांव में जो नवधा रामायण करते हैं, या गांव गांव में जो पूजा करते हैं, मान के चलिए वो सभी भाजपा को वोट नहीं देते।
न छत्तीसगढ़ में, न मध्य प्रदेश में, न राजस्थान में, न उत्तर प्रदेश में। फिर आप ऐसा रास्ता क्यों अपनाते हैं, क्यों दिल दुखाते हैं? आपको अपनी रणनीति पे लौटना पड़ेगा और सनातन धर्म को गाली बकना, हमारे प्रभु राम के बारे में उल्टा सीधा बोलने वाले लोगों को आपको अलग रखना पड़ेगा। शानदार रणनीति के साथ काम करना पड़ेगा और स्वर्गीय राजीव गांधी जी और स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की विचारधारा पे आपको लौटना पड़ेगा। ये मेरी एक सलाह है, मेरी एक राय है, ये मेरा एक विचार है, क्योंकि मेरा भारत देश कर्म के साथ साथ धर्म को भी प्रधान मानता है और हिंदुस्तान में ऐसा कोई नहीं होगा जो अपने धर्म के प्रति आस्था न रखता हो, क्योंकि उसको सुख, समृद्धि और शांति धर्म से मिलती है, पूजा पाठ से मिलती है। और जब तक वो मंदिर नहीं जाता या अपने अपने धर्म स्थल नहीं जाता, तब तक उसको आगे बढ़ने का रास्ता नहीं दिखता। जब आदमी डॉक्टर से हार जाता है तब वो वहीं जाता है। आइए इस आकलन विश्लेषण को आप स्वीकार करने का प्रयास करिए। अगर ये अच्छा लगता है मेरा विश्लेषण आकलन, तो आप जरूर मेरा साथ दीजिए, अपने क्षेत्र में शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय मां भारती, जय छत्तीसगढ़।